एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम यहाँ जिन नाम की लड़की को देखते हैं जो एक गेम सेंटर में आई हुई होती है। यहाँ याओ नाम की एक लड़की गेम खेल रही थी जिसका गेम बाहर की स्क्रीन पर चल रहा था। यहाँ मौजूद सभी लोग उसके गेम की काफी तारीफ कर रहे थे। दरअसल जिन याओ की फ्रेंड होती है और याओ को गेम खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद होता है। जिन उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ गेम खेलने में रहता है, जो कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो और मैंने देखा है कि इस सेंटर के अंदर एक भी लड़की नहीं है, सिर्फ तुम ही हो जिसे इस गेम के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस पर याओ कहती है कि तुमने ही तो कहा था मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगेगा, और तभी एक लड़की ने मुझे गेम खेलने के लिए फोर्स किया। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ याओ के पास किसी का मैसेज आता है जो याओ को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है। ये देखकर याओ काफी सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि वो शुरू से ही एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती थी। याओ अपना ये मैसेज जिन को दिखाती है तो जिन कहती है कहीं ये कोई स्कैमर तो नहीं है। जब मैसेज करने वाला आदमी याओ को ये बताता है कि मैं ZGDX टीम का मैनेजर हूँ, तो वो काफी शॉक हो जाती है। इसी बीच वो याओ को ये भी बताता है कि मैं आज टीम सेंटर में मौजूद था और तुम्हारे गेम को देखकर मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम हमारा एक मैच देखने के लिए शंघाई आ सकती हो। वहाँ CK और ZGDX के बीच गेम होने वाला है। जिसके बाद याओ अपने घर पर आ जाती है और अपनी फैमिली को शंघाई में होने वाले उस गेम कंपटीशन के बारे में बताती है और एक प्रोफेशनल गेमर बनने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। जहां उसके पापा तो उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ होती है और कहती है क्या तुमने गेम खेलने के लिए ग्रेजुएशन की है, और वो इसके लिए उसे साफ मना कर देती है। अब याओ अपने रूम में आ जाती है और सोचती है कि वो शंघाई कैसे जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार याओ जिनके साथ शंघाई आ जाती है, जहां उसकी मुलाकात रूही से होती है। रूही उससे बात करता है और उसे कुछ टाइम देता है ये सोचने के लिए कि उसे उनकी टीम में शामिल होना है या नहीं। तभी वहां ZGDX टीम के 5 प्लेयर्स पहुंच जाते हैं जिनके नाम लाओ, के, फैटी, मिंग और सी चैंग होता है। सी चैंग काफी फेमस होता है। याओ सी चैंग को ही देख रही होती है, जिसे देखकर याओ रूही से कहती है कि सी चैंग मुझे कुछ अनफ्रेंडली सा लगता है। जिस पर रूही याओ से कहता है नहीं तुम गलत हो, वो सिर्फ अनफ्रेंडली सा दिखता ही नहीं बल्कि वो अनफ्रेंडली ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ एक सुपरमार्केट में होती है, जहां उसकी नजर एक बड़ी सी वाटर बॉटल पर पड़ती है। वो उसे वहां से उठा लेती है, लेकिन भारी होने की वजह से उसका चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो उस वाटर बॉटल को शेल्फ पर रख देती है ताकि शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद वो उस बॉटल को वहां से ले जाए, क्योंकि सुपरमार्केट में वो आखिरी वाटर बॉटल होती है। याओ अपनी वाटर बॉटल सुपरमार्केट में ही भूल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सी चैंग भी वहीं पर था, जो याओ को ऐसा करते हुए देख लेता है, और याओ के वहाँ से जाने के बाद वो इस वाटर बॉटल को उठा लेता है और उसे ले जाकर फैटी को दे देता है। इधर जब याओ इस वाटर बॉटल को लेने के लिए आती है तो वो देखती है कि वाटर बॉटल वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो सोचने लगती है कि आखिरकार सुपरमार्केट के अंदर वाटर बॉटल कौन चुराएगा। फिर याओ सुपरमार्केट से वापस होटल में आ जाती है। वहाँ से अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में चली जाती है। तभी सी चैंग भी उसी लिफ्ट में आ जाता है। सी चैंग को देखकर याओ बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि याओ सी चैंग की बड़ी फैन होती है। अब अपने फ्लोर पर जाने के लिए याओ लिफ्ट का बटन प्रेस करने के लिए काफी स्ट्रगल करती है, क्योंकि उसके पास काफी सारा सामान था। सी चैंग उसके लिए बटन प्रेस कर देता है। इससे याओ को बहुत ही शर्मिंदा फील होता है। अगले दिन स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, जहां ZGDX टीम CK टीम के साथ कंपटीशन करने वाली थी। यहाँ पर याओ जिन के साथ आती है, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के ये देखकर मजाक बनाने लगते हैं कि यहाँ लड़कियाँ क्या कर रही हैं। इसलिए जब याओ अपनी रैंक के बारे में बताती है तो उन सबके होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ जिन के साथ हॉल के अंदर पहुँच जाती है, जहां गेम को प्रेजेंट करने के लिए काफी बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है। अब इस स्क्रीन पर याओ और जिन को भी दिखाया जाता है, और इन्हें देखकर CK टीम का मेन लीडर यांग काफी शॉक हो जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों टीम्स का गेम स्टार्ट हो जाता है। याओ यांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसके कारण यांग का ध्यान बार बार याओ की तरफ ही जा रहा था। इसी बीच यांग को याओ के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगते हैं, जिस कारण उसका ध्यान गेम से हट चुका था, जिसके कारण सब उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है। और यांग की वजह से CK टीम फर्स्ट राउंड हार जाती है। जब याओ वॉशरूम जाती है तो उसे बाहर यांग मिलता है।
यांग उससे कहता है कि तुम मेरा गेम देखने आई हो यहाँ, जिस पर याओ कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे गेम को देखने यहाँ आऊंगी, और वैसे भी हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ये बोलकर याओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यांग उसे रोककर पूछता है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। याओ बोलती है कि मुझे यहाँ पर ZGDX टीम ने इनवाइट किया है, वो मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। ये सुनकर यांग कहता है कि मजाक मत करो, तुम्हारे जैसी लड़की हमारे जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ खेल सकती हो क्या? जिस पर याओ कहती है कि क्यों नहीं खेल सकती, आखिर तुमने खुद फर्स्ट राउंड बहुत बुरी तरह से हारा है। ये सुनकर याओ बहुत गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। यांग काफी गुस्से में था, इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ गेम पर लगा दिया, जिसके कारण सीके टीम सेकेंड राउंड जीत जाती है और इसके बाद फाइनल राउंड भी जीत जाती है। इसी बीच ZGDX टीम के प्लेयर यूमिन खुद को लॉस के लिए ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि थर्ड राउंड के दौरान उन्होंने माउस से हाथ हटा लिया था क्योंकि उनका एक हाथ इंजर्ड था, इसलिए वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन सी चैंग कहता है कि ऐसा नहीं है, पर सीके टीम को एंजॉय करते देखकर यूमिन काफी गिल्टी फील करते हैं, इसलिए वो ZGDX टीम से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर देते हैं। यूमिन सबको अपनी लाइफ की स्टोरी बताते हैं, कैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स से लड़कर ZGDX टीम ज्वाइन की और कैसे वो एक प्रोफेशनल गेमर बने, और फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए चले जाते हैं। उनकी स्पीच सुनकर सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं, और सिर्फ ZGDX टीम के फैंस ही नहीं बल्कि सीके टीम के फैंस भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन तब तक वो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। याओ भी उनकी स्पीच से काफी इम्पैक्ट होती है और आखिरकार वो रूई को मैसेज करती है कि वो ZGDX टीम ज्वाइन करना चाहती है। फिर याओ और जिन गेमिंग सेंटर से बाहर आ रही होती हैं, जहां यांग उन्हें रोकता है और याओ को अलग ले जाकर पूछता है, तुमने ZGDX टीम ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? और अगर तुम प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो तो सीके टीम ज्वाइन क्यों नहीं करती? जिस पर याओ यांग से कहती है कि तुम्हें क्या मतलब, ये मेरा फैसला है। फिर यांग उसे बताता है, ये मत भूलो कि गेम खेलना मैंने तुम्हें सिखाया था, और अब जब तुम प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो तो मेरी टीम ज्वाइन करनी चाहिए। जिस पर यांग कहती है, क्या तुम मुझसे ट्यूशन फीस लेना चाहते हो? यांग उसे कन्विंस करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन याओ उसकी नहीं सुनती और जाने लगती है। तो यांग उससे कहता है, ठीक है, तो हम सिर्फ बैटल ग्राउंड में ही मिलेंगे और मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। और याओ इस बात से सहमत हो जाती है और चली जाती है। फिर वहाँ सी चैंग आ जाता है, तो यांग उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर सी चैंग कहता है, मैं लॉलीपॉप खा रहा हूँ। तुम्हें पता होगा कि हमारी टीम में एक न्यू प्लेयर आने वाला है जिसे तुम पहले से जानते हो, और मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। ये कहकर सी चैंग चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है।